सतनाम साहिब बंदगी। आज हम आपको बतलाने वाले हैं तप्तशिला क्या है। तप्तशिला का वर्णन इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप तप्तशिला के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें और अच्छे से समझें, तभी आपको तप्तशिला के बारे में पता चलेगा। और तप्तशिला कोई मामूली वस्तु नहीं है, सो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। इस अपार संसार सागर के लोक और वेद दो किनारे हैं। लोक तट पर तो आदि भवानी स्थित है, जिसकी सहचारणी 64 लाख योगनियाँ हैं। इन्होंने विश्व भर में उत्पात मचा रखा है। हाथ में खप्पर लिए ये समस्त प्राणियों का रक्त पान करती फिरती हैं। जहाँ जहाँ भवानी के भवन हैं, वहाँ मनुष्य, भैंसा, बकरा, मुर्गा आदि खुलेआम काटे जाते हैं। वे सब इन देवियों के लक्ष्य होते हैं। ठीक है। निधड़क निर्दयता सहित समस्त जीवों का निपात होता है, यानी मौत होती है। यह प्रचंड चंडिका सारी पृथ्वी और आकाश पर दौड़ा करती है। भूमंडल से 36 सहस्त्र योजन ऊपर, जिसे कबीर साहब ने सालोक मुक्ति कहा है, इस महामाया का प्रमुख आवास यानी स्थल है, रहने का स्थान। वहां से अपनी सेना समेत अथवा अकेली सप्तद्वीप नवखंडों में भ्रमण करती हुई अखिल विश्व पर शासन करती है। यह तो इस आद्या के लोक तट का कुछ वर्णन किया है। ठीक है। दूसरा जो वेद तट है, उस पर निरंजन देव अच्छी तरह सावध और सजग होकर विराजमान है। किसमें? वेदलोक में। जो साहिब की वाणियाँ नहीं सुनते हैं, समस्त संसार की वाणियाँ, इसकी वाणी उसकी वाणी में चलते हैं, ये उनके लिए शिक्षा है। दूसरा जो वेद है, वेद क्या है? जिसमें से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। ये वाणी वो वाणी पढ़ते हैं ना, यहाँ साहिब कह रहे हैं दूसरा जो वेद तट है, उस पर निरंजन देव अच्छी तरह सावध और सजग होकर विराजमान है और आखेट यानी नायक के समान ऐसा मंत्र जप रहा है कि उसकी प्रभावशाली शक्ति से कोई प्राणी 3 लोक के बाहर ना जा सके। ठीक है। समस्त जीवधारियों की बुद्धि पर उसका आधिपत्य है। जिधर चाहता है उधर को ही मनुष्य बुद्धि को भ्रमित कर देता है। किसकी बात चल रही? निरंजन की। किसी को सत्य पुरुष की भक्ति के उन्मुख नहीं होने देता। कहने का तात्पर्य है वह सतगुरु की भक्ति से दूर हटाता है, यानी नहीं जाने देता। जिस प्रकार बकरी बधिक से स्नेह करती है और स्वेच्छा पूर्वक अनायास ही उसके पास दौड़ दौड़ कर जाती है और अपना गला कटाती है, ऐसे ही सारे आदमी वेदोपदेश के मानंदी कर धर्मराय के भक्ष होते हैं। कहने का तात्पर्य है सदगुरु की भक्ति से दूर भाग जाते हैं। इस काल पुरुष का मुख अग्नि है, जैसा कि विराट स्वरूप में प्रदर्शित है। वेद मंत्रों से आमंत्रित कर जिस पदार्थ की आहुति अग्नि में डाली जाती है, वह सब इस अलख निरंजन का आहार होता है। इसी हेतु अश्वमेघ, गोमेध और नरमेघ और अजामेघादि यज्ञ सदा काल से होते आए हैं। कबीर साहिब के ग्रंथ अनुसार अनुराग सागर में लिखा है कि अंतरिक्ष में एक तप्तशिला है, जिस पर यह काल पुरुष समस्त प्राणियों को भून भून कर खाया करता है। उस तप्तशिला पर जलते सब जीव तड़प तड़प कर कबाब हो जाते हैं और काल पुरुष उनको चबा जाता है। इस तरह से आद्या और निरंजन दोनों पति पत्नी प्राणी मात्र को मार मार कर उद्ध्वस्त करते हैं। सारे जगत जीव छटपटा कर रोते पीटते हैं, दुहाई देते हैं कि हे कल्पनातीत दयालु कृपालु सबके पालनहार प्रभु, हमको यमराज अत्यंत पीड़ा दे रहा है। आप पधार कर इसके हाथ से हमारी रक्षा करो और हमारे दारुण दुखों को हरो। ये आद्या और निरंजन लोक वेद के किनारों पर बैठे इस तरह सब जीवों को फंसा फंसा कर भक्षण कर रहे हैं। भवसागर के उभय तटों पर तो ये दोनों अत्यंत सावधान होकर स्थित हैं और बीच में 3 पारधी कर्मों का जाल लिए घूमते हैं। 3 पारधी कौन है, ये भी समझ में आ जाएगा। नाना प्रकार के
मत मतांतरों का पसारा एवं एक अपर के प्रतिकूल पथ प्रदर्शन कर समस्त मानव जाति की आंखों में धूल झोंकते हैं। सब कोई अज्ञान अंधकार में भटक भटक कर मरते हैं, किसी को भी छुटकारे की राह नहीं सूझती। ये तीनों मछुए ऐसे प्रबल और धूर्त हैं कि अनंत प्रकार के छल प्रपंचों में मनुष्य प्राणियों को फंसा ही लेते हैं। विधित भांति के कर्म, उपासना, योग और ज्ञान भक्ति का उपदेश कर किसी को अपने जाल से बाहर नहीं जाने देते। तीन मछुआरे, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात चल रही है। सांसारिक व्यक्ति भी लुभायमान होकर आप से आप जाल में फंसते हैं और इन पांचों अहेरियों के आहार बनते हैं। इस भाव सिंधु में समस्त जीवधारी मछलियों के समान हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों मछुए इस अथाह सागर में गरजते फिरते हैं। कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं है और यदि कोई ऋषि मुनि प्रतिद्वंदित में तात्पर हो तो सहस्त्रों प्रकार के छल कपटों से उसको पद दलित कर देते हैं, यानी पद से गिरा देते हैं, ऋषि पद से गिरा देते हैं, यानी कि सतीत भंग कर देते हैं, सत्य से डिगा देते हैं और वह बेचारा ऋषि मुनि सतीत भंग होकर भक्ति से खंडित हो जाता है। एवं जहाँ कहीं ये तीनों पराभूत होते हैं वहाँ तुरंत इनके माता पिता सहायक होकर बल प्रदान कर इनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कौन? निरंजन और दुर्गा, ये दोनों भी इनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, यानी छल बल करने के लिए, भक्ति से भक्त को डिगाने के लिए। ये पांचों बड़े बीभत्स और जीवघाती हैं। समस्त जीवों ने अनंत काल तक अपार कष्ट पाया, उनको कुछ नहीं सूझता था कि क्या करें और किस उपाय से बचें। उनके रोदन यानी बहुत तड़पने से, बहुत पीड़ा से और परमात्मा को जब उन्होंने पुकार किया और चित्कारा, जब साहेब को उनकी आवाज सुनाई पड़ी, यानी सतपुरुष के दरबार में पहुंची उनकी अर्तनाद, किसकी? रोने की। इसके बाद में आगे से पुनः चालू हो जाता है कि मतलब साहिब जी प्रकट होते हैं और साहिब जी कितने बार प्रकट हुए हैं, कलयुग में भी, सतयुग में भी, सभी युगों में। तो यहाँ पर साहिब के प्रकट होने का वर्णन नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर चलिए समझा देते हैं। ज्ञानी जी कबीर साहब का सतलोक से तप्तशिला के समीप आगमन एवं समस्त प्राणियों को शीतलता प्रदान करने का वर्णन यहाँ पर आ गया है। चलिए बता देते हैं। जिस समय समस्त प्राणियों के संतप्त हृदय की पुकार सर्वोपरि पुरुष के दरबार में पहुंची तो कृपालु सतपुरुष करुणानंद हो ज्ञानी जी से कहने लगे कि हे ज्ञानी जी, काल पुरुष सब जीवों को अपार कष्ट दे रहा है। आप तप्तशिला के समीप पधार कर उन जलते जीवों को शीतलता प्रदान करो। सतपुरुष के आदेश अनुसार ज्ञानी जी ने तप्तशिला के सन्निकट यानी पास में पहुंचकर सत शब्द पुकारा। सत शब्द कहने का मतलब है उसी शब्द की बात चल रही है जिस शब्द को जीवों के लिए दिया गया है, सार शब्द, यानी वो पुकारने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसकी महिमा महान है। सत शब्द ध्वनि को सुनते ही सर्व प्राणी शीतल हुए और परम सुख शांति प्राप्त की। तब उन्होंने सतगुरु को पहचान कर जान लिया कि यही दीन दयालु पवित्र पालनहार हमारे ऊपर अनुग्रह करने को पधारे हैं और इन्होंने ही हमारे दुख हरण कर हमको शीतलता प्रदान की है। तब सर्वप्राणी सतगुरु के गुणानुवाद गाने लगे। यहाँ पर इसके आगे साहिब की वाणी है, जो वाणी पर जीवों ने महिमा गाई थी, तो यहाँ पर वो वाणी नहीं बताई जा रही है क्योंकि वो वाणी बहुत लंबी है, छोटी सी नहीं है, कम से कम नहीं तो 60 कड़ाई की है। इसलिए वो वंदना किया है जीवों ने, तो जीवों की जो वंदना की गई है और साहिब के लिए वंदना किया था, वो वाणी यहाँ पर नहीं डाली जा रही है, डाली जाएगी कभी दूसरे वीडियो में। तो आप समझ गए होंगे तप्तशिला का रहस्य बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये है कि निरंजन के जाल से बच पाना बहुत कठिन है, इसलिए सतगुरु के चरणों में ही अपना सब कुछ अर्पण कर देना। कहने का तात्पर्य समर्पण ही कर देना ही जीव की भलाई है, वरना लोभ लालच काम क्रोध में तो जीव मारा ही जाता है, बचना मुश्किल है। यानी यही शिक्षा सतगुरु ने समझाई है और जिसको ये समझ में नहीं आती है तो वो कैसा भी कर ले, कोई भी उपाय कर ले, वो सच्चा सतगुरु भी कर ले, लेकिन अगर वो सतगुरु के खिलाफ जाता है, वचनों को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, लालच करता है, लोभ करता है, काम क्रोध में फंसा रहता है, मतलब संसार में ही लीन रहता है, गुरु से प्रीत नहीं लगाता है, तो उसके लिए ये भक्ति हमारे हिसाब से सरल नहीं है। और हमारे हिसाब से ही नहीं, ये तो सतगुरु कहते हैं, क्योंकि इतना कठिन, यानी जो
आपको सत्य से डिगा सकता है, उसके लिए आपको किस तरह से तैयार होना है, किस तरह से आपको मजबूत होना है, ये तो आप तभी जानोगे जब आपको सद्गुरु से सच्ची लगन होगी और सद्गुरु में पावर होगा आपके, और तो ही आपको सद्गुरु बचा सकता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु कभी नहीं डिग सकता है, सच्चा गुरु कभी नहीं डिग सकता, इस संसार से वो मुक्त रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे तप्तशिला का वर्णन क्या है, तप्तशिला के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो गई होगी। सतनाम साहेब बोलिए।